नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर सर पीसीएम में। तो आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसमें पर्सनालिटी 2.2 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पर्सनालिटी 2.2 से बेसिक सब देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में 6 क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने बेसिक क्लास में बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है, और उसके बाद में मेरे भाई जितने भी बेसिक हैं 2.2 से रिलेटेड सब कुछ बता दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60। पहला वाला हमारा क्या है मेरे भाई? क्या सॉल्व करेंगे? किसको? पहले वाले को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्या दिया मेरे भाई? द्विघात बहुपद दिया है। क्या दिया? द्विघात बहुपद। पहले तो क्या कहा? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना? शून्य। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई? बराबर का चिन्ह लगाइए। क्या लगाना है? बराबर का चिन्ह हमें लगाना है। तो हम बराबर का चिन्ह लगा दिए हैं। तो यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले इस जो यहाँ पर पहले वाले और लास्ट वाले को गुणा करेंगे। पहले क्या है? एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या है मेरे भाई? 8। दोनों का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर का इस तरीके से गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 2x। बीच में देखिएगा पहले वाले लास्ट वाले का गुणा करना है और गुणनखंड इस तरीके से करना है उसका कि जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? 2x। तो 8x स्क्वायर को हम किस में तोड़ दें मेरे भाई? 4x। और उसके बाद में किस में तोड़ दें? 2x। अब यहाँ से देखिएगा 4x में से 2x घटाएंगे, कितना आएगा? 2x हमारा आ जाएगा। और दोनों का गुणा करेंगे, 4x गुणे 2x तो कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर हमारा क्या होगा? आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 2x की जगह पर 4x माइनस 2x रखेंगे। क्या रखेंगे मेरे भाई? 4x माइनस का 2x। तो देखिएगा x स्क्वायर और माइनस माइनस वैसे 4x माइनस का 2x माइनस का 8। हमने कुछ भी नहीं किया, 2x को केवल क्या रख दिया? 4x माइनस 2x। तो यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का देखिएगा माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन है मेरे भाई? दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से पहले में तो x है, क्या बचेगा? x माइनस का 4। और यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, क्या बचेगा? x माइनस का 4। अब यहाँ से देखिएगा दोनों में कितना कॉमन है? x माइनस 4। दोनों टर्म में हमारा क्या है? कॉमन। हम क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। अब हमारा क्या बचा? x प्लस का 2। क्या बचा है? x प्लस का 2। अब यहाँ से देखिएगा द्विघात बहुपदों के शून्य। क्या कहा? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। इसका मतलब भाई एक बार इसे शून्य के बराबर करेंगे, एक बार इसे शून्य के बराबर करेंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0, देखिएगा जब x माइनस 4 बराबर 0 और जब x प्लस 2 बराबर 0। शून्य ज्ञात करना मेरे भाई। देखिएगा शून्य यानी कि जो है ये शून्य के बराबर। अब यहाँ से जो मान निकलेगा वही हमारा क्या होगा? द्विघात बहुपद के शून्यक होगा। तो यहाँ से देखिएगा x को उधर ले जाएंगे, x बराबर कितना आया? 4। यहाँ से x को उधर ले जाएंगे, x बराबर माइनस का 2। अब हमने बताया था मेरे भाई 2 शून्यक निकलेंगे। बेसिक क्लास में हमने बता रखी थी कि 2 शून्यक निकलेंगे तो एक शून्यक को हमें अल्फा लेना है और दूसरे शून्यक को क्या लेना है? बीटा लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अल्फा ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? बीटा। तो इतना नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ऊपर वाला मेरे भाई मिटा रहे हैं। तो अब हम वहां तक पहुंच गए थे मेरे भाई। हमारा अल्फा बराबर कितना आ गया? यहाँ से देखिएगा अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया था? 4। और बीटा बराबर कितना आया था? माइनस का 2। अल्फा बराबर हमारा आ गया था 4, बीटा बराबर आया था माइनस का 2। अब यहाँ से देखिएगा हमने बताया था द्विघात समीकरण किसके रूप में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद।
यही द्विघात बहुपद जो हमारा, तो यहाँ से देखिएगा ये बी और सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। संबंध की जांच के लिए हमें ये बी सी का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये बराबर ये, और बी देखिएगा बी बराबर 2 है, लेकिन उसके पहले क्या माइनस, ये प्लस ये माइनस, बी बराबर कितना है माइनस का 2। सी बराबर मेरे भाई लास्ट में जिसे बोलते हैं अचर पद कितना है माइनस का 8। यही इतना कर लेंगे मेरे भाई, आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच। अब संबंध की जांच मेरे भाई क्या, एक होता है शून्यकों का योगफल और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं। शून्यकों का योगफल जो होता है मेरे भाई, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। बस इतना याद रखना, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। तो अब यहाँ से देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 और बीटा का मान -2 बराबर माइनस का बी, माइनस पहले से बी का मान कितना है माइनस का 2, बी का मान कितना मेरे भाई माइनस का 2, और ये का मान कितना हमारा 1। यहाँ से रख देंगे, यहाँ से देखिएगा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो ये है योगफल, क्या मेरे भाई योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल जो है मेरे भाई क्या है, सत्य है। शून्यकों का योगफल क्या है, सत्य है। जब दोनों तरफ का मान बराबर आ जाए, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए का मान बराबर आ जाएगा, तो शून्यकों के योगफल का जो संबंध है हमारा क्या है, सत्य है। तो हमने वही लिख दिया कि हाँ सत्य है। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है मेरे भाई गुणनफल। तो चलिए इसे नीचे लिख देते हैं, सत्य है। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, यही बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल होता है मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ये। दो फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ये पहला हो गया। और उसके बाद में मेरे भाई दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर सी बटे में ये। यही दो फार्मूले को क्या करना है आपको याद रखना मेरे भाई, यही दोनों फार्मूले हैं। गुणनखंड कीजिए, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालिए, माइनस बी बटे ए के बराबर आ रहा है। तो जो शून्यकों का संबंध है योगफल के रूप में वो सत्य है। अगर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए के आ रहा है तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो सत्य है। तो चलिए अल्फा का मान हमारा कितना है 4, बीटा का मान है माइनस का 2, सी का मान कितना है माइनस का 8। उसके बाद में देखिएगा ए का मान कितना है 1। यहाँ से करेंगे 4 दूना 8, यहाँ माइनस है, क्या आ जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ये भी क्या है सत्य है। जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच गुणनफल का संबंध है मेरे भाई क्या है सत्य है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई 4s² सॉल्व करेंगे किस क्वेश्चन को, दूसरे को। दूसरा हमारा क्या दिया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब हमने बताया था मेरे भाई पहले वाले लास्ट वाले का गुणा कीजिए, 4s² गुणे में 1 करेंगे कितना आएगा 4s²। ये कितना आ गया 4s²। अब इसका गुणनखंड इस तरीके से करना है कि हमारा जोड़ने या घटाने पर 4s आना चाहिए। तो यहाँ से कितना कर लें हम 3s कर लें, ये इसको क्या कर लें 1s। अब यहाँ से देखिएगा क्या करना है 4s आना चाहिए मेरे भाई, और गुणा करने पर भी हमारा कितना आना चाहिए 4s² आना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 2s इसे देखिएगा, दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या करें जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 4s। लेकिन दोनों को अगर गुणा कर दें तो 2 दूना 4 यस गुणे s²। गुणा करने पर हमें 4s² मिल रहा है, जोड़ने या घटाने पर हमें कितना मिल रहा है 4s मिल रहा है। जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है
4s मिल रहा। ये जरूरी नहीं कि आप जोड़िए, इस तरीके से करना, कंडीशन आपका बैठना चाहिए, या तो जोड़िए या तो घटाइए, लेकिन गुणा करने पर हमारा यही मिलना चाहिए। तो यही हमने इधर यहाँ पर इतना कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, बराबर 4s² और माइनस, अब माइनस यहाँ है देखिएगा मेरे भाई 2s। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, 2s प्लस का 1। 4s की जगह पर क्या रखा हमने, 2s प्लस का 2s, हमने कुछ किया नहीं अभी। अब यहाँ से देखिएगा 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन है मेरे भाई, दोनों में से 2s कॉमन है। कितना कॉमन है, 2s। यहाँ कितना बच जाएगा, 2s माइनस का 1। यहाँ देखिएगा माइनस का 2s प्लस का 1, क्या कुछ कॉमन है, नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे भाई, माइनस कॉमन लेंगे, कितना, माइनस का 1। कितना कॉमन ले लेंगे, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर एक कॉमन होता, हम क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचा हमारा, माइनस का 1। तो यहाँ से अंदर जब एक कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो जो था वही एस्टीज रह जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस बाहर लिए हैं, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा। प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जैसे देखिएगा अगर 1 का 2 में गुणा करें -2 आएगा, -1 का -1 में गुणा करेंगे हमारा +1 आ जाएगा। हमने कुछ किया अभी तक नहीं है। अब जैसे पिछली बार लिए थे, दोनों में क्या लिए थे मेरे भाई प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिया गया था, कॉमन ले लिया गया था। अब देखिएगा ये सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, 2s माइनस का 1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2s माइनस का 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी 2s माइनस का 1 बचा। कितना बचा, 2s माइनस का 1 वही बचा मेरे भाई। दोनों क्या बचा, 2s माइनस का 1। तो क्या करेंगे, जब जब शून्य ज्ञात करना, शून्य के लिए हमने बताया था 2s माइनस 1 को कीजिए 0 के बराबर, इसे भी क्या कर दीजिए 0 के बराबर। तो यहाँ से 2s बराबर हमारा आ गया 1, s बराबर आ गया 1/2। यहाँ से भी उतना ही आएगा मेरे भाई, 2s बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 1, और s बराबर यहाँ से देखिएगा 2 गुणे में था, इधर किस में जाएगा, भाग में। यहाँ से देखिएगा माइनस का था, इधर बराबर के इधर गया प्लस का। माइनस होता बराबर के उधर जाता, प्लस का होता, प्लस का होता बराबर के उधर जाता है, माइनस का होता, गुणा का होता बराबर के उधर जाता, भाग का हो जाता, भाग का होता बराबर के उधर जाता है, गुणा का हो जाता है। तो यहाँ से यस दोनों मान हमारे कितना है, 1/2। दोनों शून्य क्या है, 1/2, यानी कि अल्फा भी कितना आया, 1/2, बीटा भी हमारा कितना आया, 1/2। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, सीधा हम ऐसे यहीं पर बीच में कर दे रहे हैं योगफल शून्य को। अब आप लिख लीजिएगा वही जो लिखा गया था, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, पहले क्या लिख लें हम यहीं पर, ये बराबर हमारा कितना, ये बराबर देखिएगा कितना है 4, बी बराबर कितना है माइनस का 4, सी बराबर कितना मेरे भाई 1। अब यहाँ अल्फा और बीटा का मान तो इधर दिया है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान हमारा भी 1/2। तो हमारा जो योगफल होता है मेरे भाई, योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो हमने बताया किसके बराबर होता है, -b/1 के। तो अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस का b का मान कितना है, माइनस का 4, और ये का मान कितना है 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, इधर आ गया 1। और इसे भी जोड़ेंगे भैया, देखो आधा ये आधा ये, 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1, आधा आधा 1 होता है साथियों, 1 बराबर 1, यानी कि ये क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। अभी हमें क्या देखना है, गुणनफल देखना है। क्या देखना है मेरे भाई, गुणनफल देखना है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पर बता दे रहे हैं गुणनफल भी। अभी हम क्या देखेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में। ये अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान देखिएगा यहाँ से कितना 1, ये का मान कितना है 4। यहाँ से देखिएगा 2 का गुणा 2 में, ये का गुणा 1 में 1 आया, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, और बराबर इधर कितना है 1/4। ये भी हमारा क्या है मेरे भाई, सत्य है। जो शून्यकों एवं गुणांकों के बीच योगफल और गुणनफल का संबंध होता है, वो क्या हमारा सत्य है। तो आप लिख लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मिटाते हैं दोस्तों।
अब यहाँ से देखिएगा क्या है मेरे भाई, तीसरा वाला सॉल्व करेंगे किसे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे किसे, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे को हम सॉल्व करेंगे क्या है, 6x, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं यार, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x, यही क्या हमारा द्विघात बहुपद। अब मेरे भाई क्या द्विघात बहुपद इसी के रूप में होता है, द्विघात बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसी के रूप में हमें लाना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो यहाँ से देखिएगा, इसे अगर इस तरीके से लिख ले मेरे भाई, तो क्या हमने कोई गलती कर दी है, नहीं कोई गलती नहीं की हमने। बी एक्स वाला टर्म जो पीछे था उसे आगे ले आए, जो सी वाला टर्म आगे आया था उसे कहाँ ले गए, पीछे ले गए। बस इतना ही हमने अभी किया, बाकी जिस तरीके से हम करते थे उसी तरीके से करेंगे। पहले वाले लास्ट वाले का क्या कीजिए, गुणा, तो 6x गुणे में 3, 6x स्क्वायर गुणे में 3 कितना आ गया, 18x स्क्वायर। अब इसे जो तोड़ना इस तरीके से है कि गुणा करने पर हमारा 18x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x। तो यहाँ से देखिएगा 9x कर लें, इसे क्या कर लें, 2x, 9x में से 2x को घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा, 7x। और लेकिन अगर इसी को गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7x की जगह पर 9x प्लस माइनस का 2x रख देंगे। तो यहाँ से 6x स्क्वायर और माइनस वैसे 9x माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 6x स्क्वायर माइनस का 9x, इधर देखिएगा माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन है मेरे भाई, सबसे पहले तो कॉमन ही निकालना है। तो कॉमन हम देखेंगे तो कितना है, 3x, कितना है 3x। तो यहाँ से बचा 2x, यहाँ बचा 3, कितना बचा, यहाँ 2x बचा, यहाँ कितना बचा, 3। अब यहाँ देखिएगा क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन नहीं है। हमने बताया जहाँ कॉमन नहीं होता वहां क्या होता है, ये एक होता है। तो यहाँ कितना बचेगा, 2x माइनस का 3, कितना बचा, 2x माइनस का 3। अब ये आ गया मेरे भाई 3x प्लस का 1, अब इधर आ गया 2x माइनस का 3। अब हमें शून्य निकालना है, शून्य निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो अब वही लिखेंगे फिर भैया, पुरानी बात, जब 3x प्लस एक बराबर 0, तब 3x बराबर आएगी भैया मेरे माइनस का 1, और x बराबर का है जी, देखो ये प्लस का 1 रहा, इधर गाँव माइनस का 1 भाव। अब 3x रहा, 3x के संग में क्या रहा, गुणा में, इधर के तुम जाइए भाग में, तो माइनस 1 बटे में 3 होगी। अब यहाँ से देखो इसे क्या कहेगी, जब भैया जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आएगा 3, का आएगा, यह माइनस का रहा, उधर गवा प्लस का होगा। अब यहाँ देखो x के संगरी में 2 गुणे में है, तो हम बताएं भैया गुणे में है अगर इधरियन तो बराबर के उधरियन जाइए तुम चला जी भाग में चला जी, तो x बराबर आएगा 3 बटे में 2। अभी आएगा बाबू मेरे अल्फा, ही आएगा बीटा। अब यहीं से ऊपर वाला मिटाई तो भैया वही छाट छाट लिख के अब बता देता, आप लोग लिख लियो, क्या करे यार, बहुत आसान है। देखो अब ये बराबर कितना है, ये हो गया, ये हो गया बी, ये कितना हो गया सी। तो ये बराबर हमारा दिया प्लस का 6 है मेरे भाई, और बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर यहाँ से देखिएगा, ये मेरे भाई मैंने उल्टा लिखा थोड़ा, ये सी, ये क्या है बी। तो बी बराबर है हमारा माइनस का 7, यहाँ से देखिएगा बी बराबर कितना, माइनस का 7, सी बराबर कितना है, माइनस का 3, सी बराबर माइनस का 3। और अल्फा बराबर हमारा कितना आया है, अल्फा बराबर माइनस का 1 बटे में 3, बीटा बराबर हमारा कितना आया है, 3 बटे में 2, बीटा बराबर कितना आया मेरे भाई, 3 बटे में 2। तो अब क्या करो, चेक कर लो, पहले क्या चेक करना है, योगफल, क्या चेक करना है मेरे भाई, योगफल। योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ये, यही फार्मूला मेरे भाई, बार बार यही दोनों फार्मूला चलेगा, और आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 नंबर में आना ही आना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ये, अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान माइनस 1 बटे में 3 प्लस बीटा का मान 3 बटे में 2 बराबर देखिएगा माइनस का बी, माइनस का 7। बी के पहले माइनस था तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस पहले रहने दिया, बी की जगह पर कितना, माइनस का 7, हम क्या करेंगे माइनस का 7 रख देंगे। ये का मान कितना है 6, तो हमने क्या किया 6 रख दिया। अब मेरे भाई
आपको भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा। यहाँ से देखिएगा दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 आएगा, या तो ऐसे कीजिए, इसका गुणा यहाँ पर तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, और नीचे वाले का नीचे गुणा, तो नीचे वाले का 3 दूना 6, नीचे वाले का गुणा कितना आया, 6। अब यहाँ से देखिएगा 1 का गुणा 2 में, -1 का गुणा 2 में माइनस का 2 आया, और 3 का गुणा 3 में कितना आएगा, प्लस का 9। इधर कितना आ गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, ये आ गया 7/6। अब प्लस के 9 में से माइनस का 2 घटेगा मेरे भाई, पता होगा 7/6 बचेगा, इधर भी क्या बचेगा, 7/6। तो ये क्या है, योगफल हमारा क्या है, सत्य है। योगफल हमारा क्या है, सत्य है। अभी हमें क्या चेक करना मेरे भाई, गुणनफल चेक करना, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हम अब क्या चेक कर लेते हैं, गुणनफल। हमने तो योगफल बता दिया, अब क्या हमें बताना है, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला पहले दिमाग में आना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के बराबर होता है। तो अल्फा ये और इंटू में बीटा ये किसके बराबर, c/में ये। अल्फा का मान मेरे भाई -1/3 और गुणे में बीटा का मान 3/2 बराबर c का मान देखिएगा, c का मान है -3 और उसके बाद में जो ये का मान है मेरे भाई कितना है, 6। अब यहाँ से देखिएगा 3 से 3 क्या करेंगे, काट देंगे। 3 से 3 हमने क्या किया, काट दिया। यहाँ से देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर आएगा भैया -1/2 बराबर इधर ये ना आएगा -1/2, यानी कि यह का भैया मेरे सत्य है, यह का है सत्य है। यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच गुणनफल तथा योगफल का संबंध क्या है, सत्य है। यही इतना लिखना है मेरे भाई। बाकी 3 क्वेश्चन हमने देख लिया है और 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे। बाकी आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन है तो उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 6, 7, 8 का मैथ भी इस चैनल पर पढ़ाते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।